मुबारक हो साथियों, आप सभी की मेहनत रंग लाई है और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिराजा जी की मेहनत ने रंग ला दिया है और हरियाणा स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन सभी के लिए एक नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं। जो आप संघर्ष कर रहे थे वो आज फलीभूत हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप हम सारे नोटिस को पढ़ेंगे एक एक करके। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटी सी गुड न्यूज़ हमें भी दे दीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, क्लोजर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस अप टू 30/6/2020। ये चीज़ें पहले डिसाइड हो चुकी थी। अब क्या लिखा है इसके अंदर, ये देखिए, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाइड डेटेड 12 जून 2020। 12 जून 2020 को नोटिस जारी किया था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आज बताया गया है। वो क्या है वो भी बता देते हैं। नंबर 1 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ध्यान से आप समझें। फिर भी कोई कमेंट क्वेश्चन रहता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। द एग्जामिनेशंस ऑफ ऑल टर्मिनल एग्जामिनेशन फाइनल सेमेस्टर, जितने भी टर्मिनल एग्ज़ाम थे, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे एंड इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्ज़ाम थे फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, सभी कोर्सेज़ के लिए, जिसमें यूजी, पीजी एंड बीएड के कोर्सेज़ एंड जेबीटी के कोर्सेज़ भी आते हैं। टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा है, बीटेक के कोर्सेज हैं, विल नॉट बी कंडक्टेड, अब वो कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। एंड ऑल द स्टूडेंट्स शैल बी प्रमोटेड, और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में विद 50% वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट। 50% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट के प्लस 50% वेटेज ऑफ द मार्क्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, यानी कि 50% आपके रहेंगे असाइनमेंट के, प्लस 50% जो रहेंगे वो प्रीवियस एग्ज़ाम के, आपके दोनों को मिला के मार्क्स आपके दिए जाएंगे। आगे इसके अंदर लिखा है, however the students will have the option for examination for improvement or grades later on, यानी कि स्टूडेंट्स को एक चांस और भी दिया गया है, अगर वो अपने एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो बाय फिजिकल एग्जामिनेशन आपको देना होगा। बेसिस 1 द नॉर्मलसी प्रिवेल्स इन द स्टेट, अगर स्टेट में सब कुछ चीज़ें सामान्य हो जाती हैं तब फिजिकल एग्ज़ाम अगर कोई स्टूडेंट देना चाहे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए तो वो दे सकता है। सेम फार्मूला जो रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा डिस्टेंस एजुकेशन के लिए और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। जो डिस्टेंस के छात्र हैं, बहुत कमेंट उन लोगों के आते हैं बेचारों के, क्योंकि उनके पास कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता जहाँ से वो पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कॉलेज नहीं होता, कोई टीचर नहीं होते, वो बेचारे भटकते रहते हैं। उनके साथ ये परिस्थिति ज़्यादा बनती है। बाकियों के पास फिर भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टीचर्स के किसी के नंबर होते हैं तो वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनको कोई रिप्लाई तक नहीं देता है। तो उनके लिए भी ये रूल लगा दिया गया है कि उनके भी जो है एग्ज़ाम अब नहीं होंगे किसी भी ईयर के। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द यूनिवर्सिटी विशेज़, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा सकता है। इफ़ यूनिवर्सिटी इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड, अगर यूनिवर्सिटी तैयार है और उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं इसके लिए, and will also ensure that all students are able to take online examination under intimation to respective department। कुल मिला के लिखा कि अगर यूनिवर्सिटी को चाहे तो वो एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के ले सकते हैं इस पॉइंट के अंदर। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट में, द स्टूडेंट्स विद academic arrears in previous examination, अगर किसी स्टूडेंट के प्रीवियस एग्जामिनेशन में कोई भी रीअपियर है, मैं आल्सो भी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन, उसको भी एग्जाम्प्टेड किया जा सकता है। एंड आर टू प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। एंड द रीअपियर स्टूडेंट्स आर टू बी गिवन मार्क्स ऑन एवरेज बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन। रीअपियर के जो भी पहले के जो एग्ज़ाम थे उनके एवरेज के बेस पर उनको पास कर दिया जाएगा फॉर प्रमोशन। सेम फार्मूला जो रहेगा वो डिस्टेंस और सभी जो प्राइवेट जो कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओनली द इंटरनल असेसमेंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ईयर। जहाँ तक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात आती है तो इनके पुराने एग्जाम तो हुए नहीं हैं, तो इनको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पर पास कर दिया जाएगा। अब बारी आती है इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेन एवर नॉट कंडक्टेड सो फार इन सच केसेज द मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड ऑन एवरेज ऑफ ऑल प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अगर किसी के रहते हैं तो पहले जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनके एवरेज बेस पर उनको पास किया जाएगा, और 80% एवरेज ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, या फिर थ्योरी में जितने मार्क्स आए हैं उनके 80% मार्क्स उनके कैलकुलेट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, एडमिशन्स टू द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट शैल बी कंडक्टेड एट इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल। एडमिशन जो है हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर करवा सकती है फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यूजी एंड पीजी कोर्सेज के। द सेंट्रलाइज द ऑनलाइन एडमिशन्स फॉर द कॉलेज विल बी कंडक्टेड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एज पर पास्ट प्रैक्टिस। तो एक एडमिशन से रिलेटेड भी लास्ट का पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 हम देखते हैं क्या इसके अंदर लिखा गया है।
एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो 5 है उसमें ये लिखा गया है कि जो भी प्रमोशन है फाइनल ईयर के स्टूडेंट का, इंटरमीडिएट ईयर्स के स्टूडेंट का अगले सेमेस्टर में या ईयर में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी मैटर है वो पॉलिटेक्निक जितने भी हैं उन सभी में भी लागू रहेगा इन ए सिमिलर मैनर। सेम तरीके से उनके लिए भी लागू रहेगा, पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं या बीटेक के कोर्सेज हैं। दिस इज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द वाइस चांसलर विद द वेरी स्टेक होल्डर्स विच वॉज कन्वेड टू द डिपार्टमेंट। आपके लिए कोई ऐसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कुल मिला के ये देखिए 23 जून को ये डिक्लेयर किया गया है नोटिस, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों का जो इस संघर्ष में जुटे हुए थे। अब बारी आती है जो हरियाणा बोर्ड CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो बेचारे जद्दोजहद कर रहे हैं। आप लोग बड़े हैं, उनसे बड़े हैं, आपने संघर्ष किया है, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि वो संघर्ष कर पाएँ। उनके मन की परिस्थिति भी आपको समझनी चाहिए। आप भी उनके बड़े भाई बहन हो। वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपसे पहले से परेशान हैं। सरकार बार बार रिज़ल्ट के बारे में घोषित करती है, फिर रिज़ल्ट कैंसिल कर देती है। कभी एग्ज़ाम के बारे में बोला जाता है, फिर उनको कैंसिल कर दिया जाता है। प्लीज़ अगर सपोर्ट हो सके तो उन बच्चों को भी सपोर्ट्स करें जो 10th एंड 12th क्लास हरियाणा बोर्ड या CBSE बोर्ड से संबंधित हैं। उन लोगों के मन की व्यथा को भी आपको समझना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वीडियो को लाइक करते हैं।